नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहिद कपूर एंड मृणाल ठाकुर की अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी की न्यूली रिलीज सॉन्ग महरम के बारे में। इन टुडेज नॉन सेगमेंटेड एडिशन हम फिल्म की इस फ्रेशली रिलीज सॉन्ग को ओवरव्यू करने वाले हैं एंड एज यूजुअल जनरली डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एंड वीडियो कंक्लूड करने वाले हैं विद माई वर्डिक्ट की वेदर ये सॉन्ग रिकमेंडेबल है या नहीं। द कंक्लूजन विल बी ड्रॉन फ्रॉम मल्टीपल डिफरेंट पॉइंट्स, सो विद दैट सेड लेट्स गो ऑन विद द रिव्यू। तो ये जो जर्सी फिल्म का फ्रेश न्यू सॉन्ग रिलीज किया गया है वो फिल्म का फर्स्ट ऑफिशियली रिलीज सॉन्ग है एंड मैं ये विद 100% अश्योरेंस कह सकता हूँ कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने इस स्पेसिफिक सॉन्ग को रिलीज के लिए सिलेक्ट करके एक अनकंटेस्टेड होम रन मार दिया है। दिस सॉन्ग इज एब्सोल्युटली फैबुलस एंड इसकी प्रेज में एक वाइडली पॉपुलर सेंटिमेंट शेयर करने वाला हूँ, जो है कि ये सॉन्ग क्वालिटी एंड फील वाइज बहुत ही सिमिलर है टू शाहिद कपूर सेमिनल रोमांटिक फिल्म कबीर सिंह hugely popular and influential song Bekhayali. And this comparison has not been made in bad faith, which means that ये comparison गाने की compositional authenticity के basis पर नहीं बल्कि गाने की overall grandeur quality and emotional reaction के ऊपर based है, which is a roundabout way to say कि this song is absolutely fantastic and awesome. अगर फिल्म का फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज सॉन्ग इतना अमेजिंग है तो साउंड ट्रैक की रिमेनिंग सॉन्ग्स कितनी अमेजिंग होगी ये तो इमेजिन करना भी मुश्किल है। दिस सॉन्ग हैज़ बीन अमेजिंगली कंपोज्ड। गाने की जो रिदम एंड पेसिंग है वो इंट्रिंसिकली इमैकुलेट है। गाने की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड मिडवे थ्रू द सॉन्ग गाने की जो ऑस्पिशियस गिटार रिफ है वो बहुत ही कैची एंड इजीली रेप्लिकेबल है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इट्स फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स। इस गाने की ओवरऑल टोन मेलांकोलिक है विद अ स्लाइट मिक्स ऑफ अनअडल्टरेटेड मेन स्ट्रीम चार्म। ये गाना इजीली वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ दिस ईयर की लिस्ट में एक एनविएबल पोजीशन अचीव कर लेगा विद इट्स विकेड चार्म एंड जनरल अपील। इस गाने को कंपोज किया है यंग एंड टैलेंटेड म्यूजिकल डुओ सचेत एंड परंपरा ने, एज आई मेंशन इन माय जर्सी टिलर रिव्यू। इस म्यूजिकल डुओ ने ही कबीर सिंह की फेमस बेख्याली सॉन्ग को भी कंपोज किया था, सो इट्स नॉट रियली दैट सरप्राइजिंग कि उन्होंने अगेन एक इमोशनली रिएक्टिव सॉन्ग कंपोज किया है विच इज इन द सेम वेन एज द रिमार्केबल सॉन्ग बेख्याली। Composer Sachitan Parampara ने with high accuracy and emotional backing एक equally effective spiritual successor create किया है to their breakout hit song Bekhayali. So once again tremendous job well done to very bright musicians Sachit and Parampara. Keep up the great work, which I'm very certain you will. अब चलते हैं इस सॉन्ग की सेकेंडरी हाईली इंपॉर्टेंट सक्सेसिव कंपोनेंट की तरफ, विच इज द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग को बहुत ही ब्यूटीफुली वोकली परफॉर्म की है सिंगर एंड वन हाफ ऑफ द सॉन्ग्स कंपोजर्स सचेत टंडन ने। पार्शियल कंपोजर एंड सिंगर ऑफ द सॉन्ग सचित ने बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस ब्यूटीफुली कंपोज सॉन्ग को परफॉर्म किया है। हिज वोकल्स इन दिस सॉन्ग वर सिंपली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उनकी हाईली पर्टिकुलर एंड स्लाइटली raspy वॉइस गिव्स दिस सॉन्ग इट्स gut wrenching edge, which is very necessary for sustaining the emotional weight of this fabulous song. Once again, congratulations on creating such a gem of a song and performing the song as perfectly as you did. Awesome composition. अब चलते हैं गाने की थर्ड एस्पेक्ट की ओर, which are the lyrics of the song. इस गाने को लिरिकली कंपोज किया है द ह्यूजली टैलेंटेड एंड पोएटिकली गिफ्टेड लिरिसिस्ट शैलेंद्र सिंह सोडी और शैली ने, एंड ही हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब crafting such a beautifully phrased song. The lyrics of this song will melt even the most stone-hearted individuals. The emotional angst and frustration he encapsulates within his lyrics is simply amazing. Lyricist Shelley is a very prolific lyricist within the Hindi film industry, having started his career with the 2009 highly influential song Pardesi from the national award-winning film Dave D. And since then, he has continuously produced emotionally satisfying lyrics for multiple films that encompass multiple genres. And to restate my former position on the lyrics of the song, I will say that the lyrics of the song are truly amazing and holistically capture the intended mood of the composer. So, in conclusion, मैं यही कहना चाहूँगा कि this is an amazingly composed song with fantastic musical, emotionally haunting lyrics and heart-touching vocalizations. In short, this is an amazing song, and मैं इस song को 109% recommend करता हूँ to every individual under the sun, because it doesn't matter who you are or where you're from. Great music will always inspire joy within its listener, and in this case, also I truly believe that you will eventually start to love this song if you haven't started loving this song already. तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ट्यून इन फॉर